वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रिक्थीज की। इससे पहले हमने पीसीज के अंदर जो पहले वाली सुपर क्लास थी कॉन्डिक्थीज, उसके बारे में हमने देख लिया था। आज सेकेंड क्लास की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिक्थीज की। ऑस्ट्रिक्थीज का दूसरा नाम होता है बोनी फिशेस। अनदर नाम के रूप में अगर पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं हम? बोनी फिशेस। अब इनको बोनी फिशेस क्यों बोलता है? रीज़न, जो ऑस्टी जो वर्ड है, इस ऑस्टी वर्ड का मीन होता है बोन्स। इस ऑस्टी वर्ड का मीन बोन्स होने से वजह से क्या होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी एंडोस्केलेटन होता है। मतलब एंडोस्केलेटन अंत कंकाल जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? एंडोस्केलेटन का बना हुआ होता है। यही रीज़न है कि इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको बोनी फिशेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर हड्डियां पाई जाती है। ठीक है। कॉन्डिक्थीज की हमने बात की थी, तो कॉन्डिक्थीज के अंदर बोन्स नहीं थी। उसका एंडोस्केलेटन किसका बना था? उसका एंडोस्केलेटन बना था कार्टिलेज का। तो ये मेन डिफरेंस आता है। अब अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जनरल कैरेक्टर ऑस्ट्रिक्थीज के क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, कैसे वो कॉन्डिक्थीज से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी बॉडी से। बॉडी जो होती है इसकी, बॉडी शेप की बात करें, ठीक है। बॉडी जो होती है इसकी कैसी होगी? स्ट्रीमलाइंड। कैसी बॉडी होगी? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। ठीक है। स्ट्रीमलाइन को हम हिंदी में बोलते हैं धारा रेखित। कैसी होगी? धारा रेखित। जैसे हमें हॉर्स में देखने को मिलती है उसी तरह से, इस तरह की, आगे से पीछे से नैरो, बीच में से ये कैसी हो जाती है? ब्रॉड। ठीक है। तो ये कैसी होती है? इस तरह की शेप को, इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। कुछ फिशेज में स्पिंडल भी देखने को मिलती है, मगर मोस्ट ऑफ दी के अंदर हमें स्ट्रीमलाइन बॉडी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कैसी होती है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऑस्ट्रिक्थीज जो क्लास है इसकी इतनी सारी स्पीशीज देखी गई हैं कि ये हमको हर जगह पर देखने को मिलती है। हर जगह पर कैसे? ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है, ये हमें मराइन वाटर में भी मिल सकती है, ये हमें वार्म वाटर में भी मिल सकती है, ये हमें कोल्ड वाटर में भी देखने को मिल सकती है, ये हमें यूस्ट्रेलियन वाले एरिया में भी देखने को मिल सकती है। यूस्ट्रेलियन मतलब जहाँ पर नदी और समुद्र का संगम होता है, डेल्टा जहाँ बनता है। ठीक है। तो मतलब हर जगह पर ऑस्ट्रिक्थीज की स्पीशीज हमें एक न एक स्पीशीज तो देखने को मिल ही जाती है। इसीलिए कहा गया कि ऑस्ट्रिक्थीज जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इसकी स्पीशीज की बात करें तो अभी तक जो नोन स्पीशीज है इसकी टोटल 31,000 इसकी नोन स्पीशीज है। ठीक है। 31,000 इसकी नोन स्पीशीज अभी तक पता है। 31,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो इतने सारे स्पीशीज हमको केवल और केवल ऑस्ट्रिक्थीज की देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर दोनों ही तरीके के फिन्स देखने को मिलते हैं। फिन्स की बात करें तो दो तरीके के फिन्स, मीडियन वाले फिन्स भी होंगे, कॉर्डल वाले फिन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। मीडियन फिन्स भी इसके अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जिसमें पेल्विक फिन्स आते हैं, डॉर्सल फिन आते हैं, कॉर्डल, ये सारे के सारे फिन्स देखने को मिलते हैं। ये फिन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में होंगे। कौन से फॉर्म में होंगे? पेयर्ड फॉर्म में होंगे। और इन फिन्स को सपोर्ट मिलता है फिन रेज का। दे आर सपोर्टेड बाय फिन रेज। सपोर्टेड बाय फिन रेज। फिन रेज क्या होता है? तो मैंने कल आपको बताया था कि फिन्स के अंदर कुछ इस तरह की लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो फिन्स के शेप को मेंटेन करके रखती है। ये इस तरह की, इस चीज को हम बोलते हैं फिन रेस। ये वाली क्या कहलाएगी? फिन रेस। तो ये हर एक
फिन्स के अंदर देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ फिन्स होंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये फिन रेंज के द्वारा फिन्स जो होते हैं वो सपोर्टेड होता है, और ये फिन रेज जो होता है ये या तो कार्टिलेज के बने हुए हो सकते हैं या फिर ये बोन्स के बने हुए हो सकते हैं, दोनों के ही ये बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, कार्टिलेज और बोन्स दोनों के ही बने हुए हो सकते हैं। यहाँ पर और का मीन ऑप्शन है, ठीक है, सेम वाला नहीं है। इस कार्टिलेज को ही हम बोन्स नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो कॉन्डिक्ट्रीज से एक डिफरेंट कैरेक्टर आता है जो ऑस्ट्रिक्थीज स्पीशीज को अलग करता है, वो होता है इसकी टेल। तो इसके अंदर जो टेल पाई जाती है वो होमोसीरल टेल पाई जाती है। होमोसीरल टेल कैसी होती है? कल हमने देखा था कि मतलब लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो कॉन्डिक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर हमें टेल्स कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें एक लोब बड़ा दूसरा लोब छोटा। लेकिन जो ऑस्ट्रिक्थीज स्पीशीज होती है उसमें दोनों ही लोब हमें इक्वल देखने को मिलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? होमोसीरल। ठीक है, तो ऑस्ट्रिक्थीज जो होती है उसके अंदर दोनों लोब इक्वल होते हैं, कॉन्डिक्ट्रीज वाली में दोनों अनइक्वल होते हैं, तो उसमें हेटेरोसीरल होती है, इसमें होमोसीरल टेल देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्केल्स की बात आती है। तो स्केल्स के अंदर क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिक्थीज स्पीशीज होती हैं उसमें स्केल्स 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, जबकि कॉन्डिक्ट्रीज के अंदर हमने केवल और केवल एक ही टाइप का स्केल देखा था जो था प्लेकॉइड स्केल। इसमें 3 टाइप के स्केल, जिसमें गैनॉइड, गैनॉइड स्केल होता है, टिनॉइड स्केल होता है और साइक्लॉइड स्केल होता है। ठीक है, 3 टाइप के स्केल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? गैनॉइड, साइक्लॉइड और टिनॉइड। ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तो ये 3 तरह के स्केल्स हमें देखने को मिलता है। प्लेकॉइड स्केल्स ऑस्ट्रिक्थीज में एब्सेंट होता है। इसके अंदर अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें, नोटोकॉर्ड की अगर हम इसमें बात करें तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो इनके अंदर रिप्लेस्ड हो जाती है। किसके द्वारा रिप्लेस्ड होती है? वो रिप्लेस्ड होती है वर्टिब्रे के द्वारा। वर्टिब्रे क्या होती है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं कि वर्टिब्रे हमारी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो इसके अंदर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है। इसके अंदर भी किसके द्वारा? वर्टिब्रे के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाती है। एक इसके साथ साथ एक और ख़ास बात होती है कि कल हमने देखा था कि कॉन्डिक्ट्री स्पीशीज के अंदर मेल्स जो होते हैं वो क्लैस्पर के द्वारा फीमेल से अलग होते हैं, मतलब मेल्स में क्लैस्पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिक्थीज के अंदर क्लैस्पर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ना तो मेल्स में पाए जाते हैं ना ही फीमेल्स में पाए जाते हैं। तो क्लैस्पर्स इसके अंदर क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। और अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर जॉ जो होते हैं वो टिथ के साथ में पाए जाते हैं। वैसे तो है ना सारी फिशेज में, कॉन्डिक्ट्रीज में भी टिथ जॉ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको किस में रखा गया? नेथोस्टोमेटा डिवीजन के अंदर रखा गया है, इसीलिए। तो जॉ के साथ में क्या पाए जाते हैं? टिथ पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो होता है 4 पेयर गिल्स के द्वारा होता है। कितने पेयर गिल्स पाए जाते हैं इसमें? रेस्पिरेशन के लिए 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। फोर पेयर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर गिल स्लिट्स की जगह पर हमें देखने को मिलती है गिल आर्क। इसके साथ साथ में हमें गिल स्लिट की जगह पर क्या देखने को मिलेगी? गिल आर्क जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। ये गिल आर्क दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स बनाते हैं इसके बारे में हम
बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 पेयर गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और ये किसके द्वारा, गिल आर्क जो होती है ये कॉमन ओपरकुलम के द्वारा कवर्ड रहती है, कवर्ड बाय कॉमन ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है, एक तरह से ढक्कन का काम करता है, ठीक है, जो क्या करेगा, गिल्स को कवर करके रखता है। गिल्स के साथ में इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए कुछ फिशेस के अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं। लंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए उन फिशेस को हम लंग फिशेस भी बोलते हैं। लंग लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। गिल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं सारे के सारे फिशेस के अंदर, लेकिन कुछ फिशेस होती है इसकी जो एक ऑर्डर होता है जिसमें आता है डिप्नोई, उसके अंदर गिल्स के साथ साथ में लंग्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए हम डिप्नोई को डबल ब्रीथिंग फिशेस भी बोलते हैं, उनको कहा जाता है। तो लंग्स भी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लंग्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये यूरियोटेलिक होती है, मतलब इनका एक्सट्रीम मटेरियल जो होता है वो कैसा होता है, यूरिया के फॉर्म में, कैसा होगा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। किसकी बात कर रहे हैं हम, इनके एक्सट्रीम मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रिक्टिस फिशेज होती है वो कैसी होती है, या फिशेज जो होती है वो कैसी होती है, तो मोस्ट ऑफ द फिशेज यूरियोटेलिक होती है, ओके। नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम देखा जाता है। क्या देखा जाएगा, वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम। अब लेटरल लाइन सिस्टम मैंने कल आपको बताया था कि लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है, जितनी भी फिशेज होती है, मतलब मोस्ट ऑफ सारी फिशेज के अंदर तो नहीं, फिशेज के अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर एक लेटरल लाइन पाई जाती है, इस तरह से, इस तरह की जो लाइन होती है वो उनकी बॉडी के अंदर पाई जाती है लेटरल साइड के ऊपर, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक्टिस की जो फिशेज होती है उनके अंदर ये लेटरल लाइन देखने को मिलती है। कॉन्डिक्ट्रिस की भी कुछ स्पीशीज में लेटरल लाइन देखने को मिलती है। सेक्स जो होते हैं वो इसके अंदर सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। पेयर्ड गॉनेट्स इसके अंदर बनते हैं, टेस्टिस बनेगा तो भी वो पेयर के फॉर्म में बनेगा, ओवरी बनेगी तो भी वो पेयर के फॉर्म में बनेगी। लेकिन ये कॉन्डिक्ट्रिस से किस तरह से अलग है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलता है। हमने कॉन्डिक्ट्रिस की बात की थी तो उसमें हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखा था, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलता है, एक्सटर्नल। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा दिखेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इनके अंदर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, जिसके अंदर यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है। ये यॉक मतलब पित्तक जो होता है, पित्तक का डिस्ट्रीब्यूशन एग के अंदर होता है, तो जिनमें एक समान होता है वो तो होलोब्लास्टिक में आते हैं, जिनके अंदर एक समान नहीं होता है वो मीरोब्लास्टिक में आते हैं। तो फिशेज में देखने को मिलता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ओके। तो ये तो हमने बात कर ली सारे के सारे इसके जनरल कैरेक्टर। इन फिशेज को हम बोलते हैं ओवीपेरस, मतलब जो कि एग को देते हैं, ठीक है। कैसी फिशेज होती है ये, ओवीपेरस, मतलब एग को ये देती है, और एग के द्वारा फिर क्या होता है, इन द फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, फिर जाइगोट के बाद में फिर इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हमने जनरल कैरेक्टर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको मेनली 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। मैं यहाँ पर पहले इसका जनरल क्लासिफिकेशन का चार्ट बना रही हूँ, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो ऑस्ट्रिक्टिस होते हैं, ऑस्ट्रिक्टिस फिशेज को क्या किया गया है,
जनरली 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। कितनी सब क्लास है इसकी? 2 सब क्लास। कौन कौन सी इसकी सब क्लास है? पहली जो इसकी सब क्लास आती है वो आती है सैक्रोटेगी। सैक्रोट्रेगी, ठीक है। तो जिसको सैक्रोपेट्रिगी भी बोलते हैं या फिर सैक्रोट्रेगी भी अपन बोल सकते हैं। सैक्रोपेट्रिगी या सैक्रोट्रेगी ये कैसी होती हैं? ये होती है फ्लैशी फिन वाली फिशेज होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लैशी फिन फिशेज भी बोलते हैं। फ्लैशी फिन फिशेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सैक्रो होता है, सैक्रो का मीनिंग होता है फ्लैशी, और जो ट्रैगी होता है, ट्रैगी का मीन होता है फिन्स, ठीक है। तो ऐसे फिशेज जिनके फिन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोब वाले होते हैं, मतलब अच्छे से गुद्देदार वाले होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? फ्लैशी फिन फिशेज, या फिर उनको हम बोलते हैं सैक्रोपेट्रिगी, ठीक है। दूसरी जो क्लास आती है वो आती है एक्टिनोपेट्रिगी। कौन सी आएगी? एक्टिनोपेट्रिगी, ठीक है। एक्टिनोपेट्रिगी का मीन क्या होता है? जो एक्टिनो वर्ड होता है, एक्टिनो का मीन होता है रे, ठीक है, और पेट्रिगी का मीन वही हो जाएगा फिन्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? रे फिन्स फिशेज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे फिन फिशेज। अब रे फिन फिशेज क्या होती है कि ये जो मैंने आपको फिन रेज बताई थी, मतलब किरणों के रूप में, ये इस तरह से लाइनिंग के रूप में जब फिन रेज पाई जाती है तो वो क्या कहलाएगी? रे फिन फिशेज कहलाएगी, मतलब जिनके फिन्स के अंदर फिन रेज पाए जाते हैं। कॉमनली हम ऐसे बोल सकते हैं। जो ये सैक्रोपेट्रिगी होता है, इसको हम क्या करते हैं? 2 सब ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करेंगे हम इसको? 2 सब ऑर्डर नहीं, सॉरी, 2 ऑर्डर के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ऑर्डर आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर ऑर्डर आते हैं क्रॉसोपेट्रिगी, और दूसरा इसके अंदर ऑर्डर आता है डिप्नोई। कौन सा ऑर्डर आएगा? डिप्नोई, ठीक है। क्रॉसोपेट्रिगी और डिप्नोई, ये क्या है? इसके 2 ऑर्डर। यहां तक तो क्लासिफिकेशन सिंपल है। क्रॉसोपेट्रिगी की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉसोपेट्रिगी जो होता है इनको हम फ्रिंज फिन्स फिशेज बोलते हैं। फ्रिंज फिन्स फिशेज। क्यों? क्योंकि इनके फिन्स कैसे होते हैं? फ्रिंज टाइप के होते हैं। और जो डिप्नोई होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिप्नोई बहुत बार पूछा भी जाता है। डिप्नोई फिशेज जो होती है ये होती है डबल ब्रीथिंग फिशेज। इसका मीनिंग होता है डिप का मीन होता है डबल, ठीक है, नोई मीन्स ब्रीथिंग। क्या होगा? डबल ब्रीथिंग फिशेज। डबल ब्रीथिंग हम क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रीथिंग ऑर्गन के रूप में गिल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? गिल्स, और गिल्स के साथ साथ में इसके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं। क्या होंगे? लंग्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या करती हैं? गिल से भी रेस्पिरेशन करती हैं और लंग से भी ये रेस्पिरेशन करती हैं, इसीलिए हम डिप्नोई को लंग फिशेज भी बोलते हैं। इसी के अंदर क्या आती है? लंग फिश भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये डिप्नोई का मीन हो गया। डबल ब्रीथिंग फिशेज जो होगी उनको हम बोलेंगे डिप्नोई। अब अगर हम हमारी दूसरी क्लास, सब क्लास की बात करते हैं, एक्टिनोपेट्रिगी की बात करें, तो एक्टिनोपेट्रिगी जो है इसको हमने 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। कितने में? 3 सुपर ऑर्डर। 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई और टीलोस्टियाई।
टीलोस्टिया। ये तीन क्या है, ये सुपर ऑर्डर है, ठीक है। कॉन्ड्रोस्टिया है, होलोस्टिया है और टीलियोस्टिया। तो ये किसके, एक्टिनोपेट्रिकी के तीन सुपर ऑर्डर हो गए। अब अगर हम बात करें तो जो कॉन्ड्रोस्टिया है इसको हमने फिर से फर्दर आगे दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर में इसको डिवाइड किया, दो ऑर्डर में। किसकी बात करें हम, कॉन्ड्रोस्टिया की, ठीक है। इन ऑर्डर का नाम होता है पॉलीपेट्रीफॉर्म। पहला जो इसमें ऑर्डर आएगा वो आएगा पॉलीपेट्रीफॉर्म। दूसरा इसका जो ऑर्डर आता है वो आता है एसिनीपेंसिफॉर्म। एसिपेंसिफॉर्म। ये नाम थोड़े से बड़े बड़े, लेकिन आपको क्या करना है, ये आगे वाले नाम याद रख लेने, तो पीछे तो सिर्फ सबके फॉर्म ही लगाना। अब इसके जितने भी ऑर्डर्स होंगे इनके सबके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सबके पीछे केवल फॉर्म लगाना, आगे की याद रखना है। तो हम अगर ऐसे देखें तो कॉन्ड्रोस्टिया के ना दो ऑर्डर कौन से, पॉलीपेट्री और एसिपेंसिफी, ठीक है। सिंपल सा नाम हो गया। पॉलीपेट्री एक ऑर्डर है, दूसरा एसिपेंसिफी एक ऑर्डर है। होलोस्टिया की अगर हम बात करें तो होलोस्टिया को भी क्या किया गया है, इसको भी हमने दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया। क्या क्या, दो ऑर्डर इसको भी हमने ना डिवाइड किया, दो ऑर्डर इसके भी बनाए गए। कौन कौन से, एमीफॉर्म, एक हो गया एमी, दूसरा हो गया सेमियोटोनिक, सेमियोनोटिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो एक हो गया एमी फॉर्म, दूसरा हो गया सेमियोटोमिक, एमी और सेमियोटोमिक। तो आपको आगे के याद रखना है। होलोस्टिया के भी दो ऑर्डर हो गए, कौन कौन से, एमी और सेमियोनोटिफॉर्म, ठीक है। सेमियोनोटिफॉर्म ये इसका हो गया। अब अगर हम टीलियोस्टिया की बात करते हैं तो टीलियोस्टिया हमारी बहुत ही बड़ी, या हम बोल सकते हैं इंफ्रा क्लास, या फिर हम सुपर ऑर्डर बोल सकते हैं कि टीलियोस्टिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो किसकी है, एक्टिनोपेट्रिकी का, या तो हम इसको सुपर ऑर्डर बोल सकते हैं या फिर हम इसको इंफ्रा क्लास भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीज़ हम बोल सकते हैं। तो जो हमारा टीलियोस्टिया है ये क्या है, सुपर ऑर्डर है। इस सुपर ऑर्डर को क्या किया गया है, आगे 15 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। 15 ऑर्डर इसके बनाए गए हैं। कितने ऑर्डर इसके बनाए गए हैं, 15 ऑर्डर। अभी यहाँ पर फ्लो चार्ट नहीं बनाऊंगी मैं, सीधे इनके नाम लिखूंगी, ठीक है, कौन कौन से, और पूरे पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को इनकी डिटेल भी आपको बतानी है। तो अभी के लिए मैं केवल इनके शॉर्ट नाम लिख रही हूँ। फर्स्ट आता है क्लूपी, सबके पीछे फॉर्म लगाना है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट नेम याद रखना है ताकि हमें इजीली याद रख दे। एक के पीछे लिख देती हूँ क्लूपी फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया क्लूपी, फिर हो गया स्कोपैटी, स्कोपैटी, तीसरा हो गया क्रिपिनी, कीप्रिनी, ठीक है। फोर्थ हो गया इसके अंदर एंजुली, या इसको हम एंगुली भी बोल सकते हैं। फिफ्थ हो गया इसके अंदर बेलियोनी, सिक्स इसके अंदर हो गया ओफियोसिफेली, ओफियोसिफेली। सेवंथ इसके अंदर हो गया सिनगेनेथी, सिनगेनेथी। एट्थ इसके अंदर हो गया प्लूरोनेक्टी, प्लूरोनेक्टी। नाइन्थ इसके अंदर हो गया सिम्ब्रैंकियाई, सिम्ब्रैंकियाई। टेंथ इसके अंदर हो गया मास्टेसिम्बेली, मास्टे सिम्बेली।
11th इसमें हो गया पर्सी फॉर्म बोल सकते हैं, पर्सी। 12th इसके अंदर हो गया सैक्रोपेनी या सॉरी स्क्रोपेनी, स्क्रोपेनी। 13th इसके अंदर हो गया इकैनी, इकैनी। 14th इसके अंदर हो गया टेट्राओडियो, टेट्रा, टेट्राओडो। और 15 इसके अंदर हो गया लॉफी। सबके पीछे फॉर्म लगाना है, सबके पीछे फॉर्म मैंने नहीं लगाया। तो टीलियोस्टियाई जो है इसको हमने 15 ऑर्डर में डिवाइड किया। इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं दोनों सब क्लास के और इन सारे ऑर्डर के, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसमें से हमें केवल कुछ खास जो जो हमारे प्रैक्टिकल में और थ्योरी में आते हैं उनको है ना अपन को याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। कॉमन सी फिशेज जो होती हैं उनके ऑर्डर को याद रखना ज़रूरी होता है। तो ये सब हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डील करेंगे।